डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड के बारे में, जिसे कहा जाता है गुप्ता एरा। इस पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज भी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान आर्ट, साइंस, लिटरेचर और कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। 3rd सेंचुरी के आसपास जब कुशाना एम्पायर वीक होने लगा, तब नॉर्थ इंडिया में एक नई पावर उभर कर आई, जिसे हम कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्ता वंश। गुप्ता रूलर्स ने धीरे धीरे अपना एम्पायर एक्सपैंड किया और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, जो आज के टाइम में पटना के नाम से जाना जाता है। उस टाइम इंडिया में सिर्फ गुप्ताज ही नहीं थे। साउथ इंडिया में पल्लवाज, सेंट्रल इंडिया में वाकाटाकाज और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप किंगडम भी मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच गुप्ता एम्पायर सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब चलिए दिल्ली की ओर। यहां हम देखते हैं फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। यह पिलर लगभग 1600 साल पुराना है। इसकी वेट के बारे में बात करें तो यह 6 टन की है और आज तक इसमें रस्ट नहीं लगा। यह गुप्ता पीरियड की एडवांस मेटलर्जी या मेटल टेक्नोलॉजी का प्रूफ है। इस आयरन पिलर का संबंध है एक महान रूलर से, जिन्हें हम चंद्रगुप्त II या चंद्रगुप्ता II के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्ता II, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो भगवान विष्णु के डिवोटी थे और एक वाइज, जस्ट और पावरफुल किंग थे। गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन चंद्रगुप्ता I ने रखी। उन्होंने मैरिज अलायंसेस और गोल्ड कॉइन्स के थ्रू अपनी पावर स्ट्रॉन्ग की। उनके बाद आए समुद्रगुप्ता। उन्हें वॉरियर किंग भी माना जाता है। उनका एम था पूरे इंडिया को एक रूल के अंदर लाना। उन्होंने कई वार जीते, लेकिन कई डिफीटेड किंग्स को उनके किंगडम वापस दे दिए और सिर्फ ट्रिब्यूट लेने के बदले। समुद्रगुप्ता सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, बल्कि एक वीणा बजाने वाले आर्टिस्ट भी थे। अपनी पावर दिखाने के लिए कुछ गुप्ता रूलर्स ने अश्वमेघ यज्ञ भी परफॉर्म किए। इस इवेंट की याद में स्पेशल कॉइन्स भी इशू किए जाते थे। गुप्ता हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है उनके कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और फॉरेन ट्रैवलर्स से। इनमें सबसे फेमस थे चाइनीज ट्रैवलर फाहियान। फाहियान ने लिखा कि गुप्ता एम्पायर के लोग हैप्पी और प्रॉस्परस थे। सिटीज क्लीन थे, ट्रेड अच्छा था और पुअर और सिक लोगों की हेल्प की जाती थी। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग जैसे चंडालाज सोसाइटी से अलग रखे जाते थे। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी दिखे। शायद डिस्क्रिमिनेशन किया गया उनके साथ। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, लोकल रूलर्स को लैंड दिया गया और रिकॉर्ड्स कॉपर प्लेट्स पर लिखे जाते थे। गुप्ता इकोनॉमी का मेन बेस था लैंड टैक्स। इंडिया का ट्रेड रोम, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से होता था। वो कपड़े, स्पाइसेस, जेम्स और आइवोरी एक्सपोर्ट किए जाते थे। इस पीरियड को क्लासिकल एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी टाइम पर आए ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आर्यभट्टा। उन्होंने बताया अर्थ घूमती है, डे नाइट का रीजन क्या है और एक्लिप्सिस का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। इसी पीरियड में वारामिहिरा भी हुए।
उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, वेदर, फार्मिंग और आर्किटेक्चर पर इंपॉर्टेंट काम किया। उनकी फेमस बुक थी बृहत संहिता। लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा नाम था कालिदास। उनकी फेमस पोएट्री मेघदूत आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। इसी टाइम पर आयुर्वेदा को प्रॉपर फॉर्म दिया गया। चरक और सुश्रुता संहिता मेडिकल साइंस के स्ट्रॉन्ग बेस बने। आर्ट और आर्किटेक्चर में भी गुप्ता पीरियड अनमैच थे। अजंता केव्स, सारनाथ स्कल्पचर्स और उदयगिरी टेम्पल्स इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स है। टाइम के साथ गुप्ता एम्पायर वीक होने लगे। हुन लोगों ने, हुन जो कि सेंट्रल एशिया के लोग थे, उन्होंने अटैक करना शुरू किया और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से 6th सेंचुरी के बाद यह माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया। लेकिन अगर हम पूरे गुप्ता एरा को देखें तो ये क्लियर होता है कि इस पीरियड ने इंडिया को साइंस, आर्ट, लिटरेचर और गवर्नेंस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। इसीलिए गुप्ता एरा को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर कहा जाता है। थैंक यू।